हेलो एवरीवन, बीएससी की एक और यूनिट के साथ स्वागत है आप सभी का। तो आज जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं या जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो है चाप का अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी यूनिट पढ़ते आए हैं सभी यूनिट्स में हम पहले उसका थोड़ा बेसिक पढ़ते हैं, उसके बाद में हम जो भी उसके क्वेश्चंस हैं या फॉर्मूले हैं वो सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये चाप का अवकलज है। चाप आप जानते हैं कि किसी भी सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है, तो उसका हमको डेरिवेटिव या अवकलज किस तरह से निकालते हैं वो पूरा कंसेप्ट है इसके अंदर। कि जो चाप जो दिया होगा उस चाप के लिए कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई होगी और उस इक्वेशन के साथ क्या क्या कंसेप्ट लगेंगे और किस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो सब चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले चाप के अवकलज का जो बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि फॉर्मूले यूज़ होंगे बेसिकली इस पे, जो कुछ टाइप के फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले यूज़ करके हमको क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन वो फॉर्मूले बनने से पहले जो उसका थोड़ा सा बेसिक है, एक बार उसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन जो यहाँ पे इसका डेरिवेशन है वो बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं इस पे, लेकिन फिर भी बेसिक हमको पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो ये चाप के अवकलज, चाप की लंबाई का अवकलज या चाप का अवकलज, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझना है कि ये कुछ इस टाइप से है कि ये एक सर्किल का कोई पार्ट है, कोई चाप है ए से लेके और यहाँ पे बिंदु बी तक, इसको पूरा नहीं लिखा, ए से बी तक ये कोई चाप का कोई छोटा सा हिस्सा है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि माना कि वक्र का समीकरण जो होगा वो y बराबर एफ एक्स, यानी कि एक x और y में कोई इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में। और अब यहाँ पे इस चाप पर हम दो बिंदु लेते हैं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। ये दो बिंदुओं के निर्देशांक मान लेते हैं कि P के निर्देशांक है x y और Q के निर्देशांक, ये P और Q समीपवर्ती बिंदु या नेबरिंग पॉइंट्स हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक हैं दोनों बिंदु। तो इसके निर्देशांक इस टाइप से, ये Q के निर्देशांक हैं जो इस तरह से माने हैं कि x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई, क्योंकि इसमें और इसके निर्देशांक में, क्योंकि ये समीपवर्ती बिंदु हैं तो थोड़ा सा कुछ मान इसमें कम ज़्यादा होगा इस टाइप से। अब ये स्थिर बिंदु है जहाँ से ये P जो बिंदु है यहाँ तक की जो चाप की लंबाई है उसको डिनोट किया गया है S से। जो हम इस पूरे चैप्टर में S जो पढ़ेंगे, S ज़्यादातर यूज़ होगा हमारे पास, तो वो S या चाप की लंबाई की के एक स्थिर बिंदु से और जो हमने बिंदु लिया है इस चाप पर, उस बिंदु तक जो चाप की लंबाई है उसको डिनोट किया गया है स्मॉल s से, और ये s प्लस डेल s से, कि यही दूरी P से Q तक नापेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बहुत कम डिफरेंस है इनके बीच में, तो एक थोड़ा सा अंतर होगा चाप की लंबाई में जिसको डिनोट किया गया है s प्लस डेल s से। ये जीवा है, जीवा क्या कि ये P और Q, ये जो चाप है P Q कि इस तरह से, ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है। तो ये एक स्थिर बिंदु है A, इस A से P तक की दूरी को तो लिया गया है S जो इसमें, और ये P बिंदु के निर्देशांक x y और इसके x प्लस डेल एक्स y प्लस डेल वाई। और जीवा क्या होती है कि चाप के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा, वो जीवा होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो जीवा है इसको डिनोट किया है डेल्टा L से, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डेल्टा L। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं कि P बिंदु से एक लंब लिया और यहाँ से भी एक लंब लिया, ये दोनों लंब है, यहाँ पे P से M और Q से दोनों x अक्ष पर डाले गए लंब है। और ये स्पर्श रेखा है बिंदु P पर, जो P बिंदु है जो रिक्वायर्ड पॉइंट है हमारा, इस P बिंदु पर इस चाप पर अगर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बनाई और वो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसको डिनोट किया गया है साई से। तो यहाँ पर ये जो एंगल का मान है वो है साई। अब यहाँ पे इस तरह से जैसे ये लंब डाला और ये लंब डाला तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनेगा जो यहाँ पे समकोण बनाता है।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तो हो जाएगी डेल एक्स, क्योंकि एक्स इसका निर्देशांक है एक्स, यहाँ तक का तो एक्स दूरी है, और यहाँ ये जो एक्स का निर्देशांक है वो होगा एक्स प्लस डेल एक्स। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो हो जाएगा वो डेल एक्स हो जाएगा। सेम इसी तरह वाई अक्ष पे यहाँ का डिफरेंस हो जाएगा डेल वाई। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वही कंसेप्ट लिखा हुआ है बस इसमें, कि ये जो त्रिभुज बनेगा यहाँ पे पी क्यू और एल, इस पी क्यू एल में पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण होगा। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये डेल्टा एल स्क्वायर बराबर होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। इस पूरे में डेल्टा एक्स का भाग लगा दिया, और यहाँ पे ये कुछ सॉल्व होने के बाद में जो इक्वेशन बनी, लास्ट में एक लिमिट अप्लाई करते हैं कि ये जो बिंदु Q है वो P की ओर अग्रसर हो रहा है। तो जैसे जैसे ये बिंदु Q P की ओर अग्रसर होगा, वैसे वैसे ये जो दूरी है डेल्टा L या इसके बीच में जो लंबाई का अंतर है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके जीरो। ये डेल्टा x जो था यहाँ पे, जो x के मान में जो अंतर आ रहा था वो x के मान में अंतर धीरे धीरे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x बराबर जीरो, तो ये जो डेल है उसको हम d से रिप्लेस कर देंगे लिमिट अप्लाई करते ही। तो एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास ds अपॉन dx। ये चाप का अवकलज है, s को डिनोट किया गया है चाप से, और उसका x के सापेक्ष अवकलज आ गया। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है उसको हमने इस कंसेप्ट से लिया है। यहाँ से समझ सकते हैं कि ये दो बिंदु लेंगे, दो इस पे स्पर्श रेखा बनाएंगे और दोनों से लंब डालेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा डेल एक्स, ये डेल वाई, और बाद में लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल एक्स बराबर ज़ीरो। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा जिसका जो फार्मूला है ds अपॉन डी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि ये चाप का अवकलज है, यहाँ पर ये प्लस माइनस साइन का मीनिंग है कि यदि x की बढ़ती हुई दिशा में अगर s का मान बढ़ता है तो साइन पॉजिटिव लेंगे, और s और x एक दूसरे के अपोजिट हैं। यदि x बढ़ रहा है और s घट रहा है तो फिर हम साइन लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट था कि जिससे ये फार्मूला आया है। ये फार्मूला आया कहाँ से, तो वो भी हमको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। बाकी अदरवाइज हमको ये फार्मूला याद रखना है कि जो चाप है उस चाप को s से डिनोट किया गया था, और उस चाप का अवकलज ले लिया हमने x के सापेक्ष। तो ये ds अपॉन dx चाप का अवकलज है, जिसकी वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड बाई dx। अब यहाँ पे ये dy बाई dx, इस dy बाई dx को भी डिनोट कर देते हैं कि ये जो dy बाई dx है ये हमेशा एक स्पर्श रेखा या टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता यहाँ पे हमने ली थी कि ये जो स्पर्श रेखा है जो x अक्ष पे जाके कोण बनाती है वो बनाएगी साई। तो यहाँ पे इस dy बाई dx को हम डिनोट कर सकते हैं कि dy बाई dx क्या हो गया, टेन साई। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा में प्रवणता कार्टेशियन फॉर्म में हम dy बाई dx से डिनोट करते हैं, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमेशा टेन साई से, कि जो एंगल बन रहा है उसके आगे टेन लगा देते हैं, तो वो हमेशा स्पर्श रेखा की प्रवणता ही बनती है। तो यहाँ पे ये जो dy बाई dx है वो क्या है, टेन साई है। अगर कभी एंगल की वैल्यू दी हुई होगी तो हम ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ये मान आ गए कि यहाँ से ये dy बाई dx कैसे आया, तो वो आप देख सकते हैं कि ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के साथ जो कोण बनाती है वही dy बाई dx होता है। तो ये आ गया। अब ये इसका कार्टेशियन फार्मूला है। एक फार्मूला आपको ये याद रखना है कि dx अपॉन dx बराबर दिस, और एक फार्मूला जैसे अगर यही सारे निर्देशांक हम पोलर में चेंज कर देंगे कि r और थीटा में, तो r और थीटा में जैसे ही चेंज करेंगे तो डेरिवेशन वापस से पूरा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि जो फार्मूला है वो फार्मूला क्या बनेगा। वो फार्मूला याद रखना है कि पोलर फॉर्म में अगर इक्वेशन दी हुई होगी तो जो चाप का अवकलज है या डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क है वो ds अपॉन dr से डिनोट होगा, क्योंकि अब की बार जो पोलर में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो r और थीटा में होते हैं, और जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट r डी थीटा अपॉन dr का होल स्क्वायर प्लस 1। ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है। तो दो फॉर्म हो गई
कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, पोलर फॉर्म में इक्वेशन होगी तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक कुछ इक्वेशन इस तरह से हो सकती हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म जो होता है कि x भी किसी अदर वेरिएबल का फंक्शन है, जैसे t कोई वेरिएबल है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन अगर कहीं दी हुई होंगी कि x भी किसी अनदर वेरिएबल का फंक्शन है और y भी उसी का फंक्शन है, तो इस तरह की अगर कभी समीकरण दी हुई होगी तो जो हम चाप का अवकलज निकालेंगे वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से कि ds/dt। अब x के सापेक्ष नहीं, जहाँ यहाँ पे ये जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के सापेक्ष निकालेंगे। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा ds/dt बराबर √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। यहाँ पे जो dy/dx है इसकी वैल्यू है 10 एक इसी से कुछ यहाँ पे अब हम इसके साथ कुछ और जो कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो दो कंसेप्ट और आते हैं हमारे पास कि एक तो वैल्यू है dx/ds की, कि ये अपोजिट किया गया है इसको, तो ये साई के फॉर्म में जो मान आएगा वो इसका आएगा कॉस साई का। ये याद रखने हैं सिर्फ कि अगर कहीं यूज़ आएंगे हमारे तो हम इनको ध्यान रखेंगे। और एक है dy/ds, ये dx और dy दोनों के रेस्पेक्ट में लिए गए हैं अवकलज। इसके डेरिवेशन से यहाँ से हमको मिलते हैं कि इसके मान रखेंगे, ये वापस से इसके बजाय यहाँ पे मान रख देंगे 10 का, और इस तरह से। तो अगर उसको सॉल्व करके अगर हम मान निकालते हैं तो फिर इसी में मान लिया कि ये जो हमने ये dy/dx है, इस dy/dx की जगह अगर हम 10 साई रखेंगे तो ये बनेगा 1 + 10 स्क्वायर साई, और ये 1 + 10 स्क्वायर साई बनेगा यहाँ पे ds/dx बराबर ये √sec स्क्वायर साई बन जाएगा, और sec स्क्वायर अंडर रूट लेंगे तो ये sec साई बन जाएगा, और sec साई की बजाय अगर इसको अपोजिट करके लिखेंगे तो ये dx/ds क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट कॉस साई। इस तरह से ये फॉर्मूला आया है। और ऐसे ही सेम टू सेम y में लेंगे तो ये आ जाएगा साइन साई। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं कि फर्स्ट हो गया ये 3 फार्मूले हैं, एक कार्टेशियन फार्मूला, एक पोलर फार्मूला, और उसके बाद कुछ इसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं कि अगर पैरामीट्रिक फॉर्म दी हुई होगी तो ds/dt की वैल्यू ये आएगी, और यहाँ पे dy/dx की जो वैल्यू होती है ये 10 होती है, और dx/ds ये cos और ये sin की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, नोट कर सकते हैं इनको। जो कंसेप्ट हमको इस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए काम आएंगे हमारे कंसेप्ट, तो ये कार्टेशियन में और प्लस जो साई एंगल के साथ में जो कंसेप्ट हैं वो ये सारे कंसेप्ट हैं, और पोलर का ये फार्मूला है। अब जैसे अगर क्वेश्चन दिया है कोई, तो ये कोई क्वेश्चन है कि फॉर द कर्व y बराबर a log sec x/a प्रूव दैट ds/dx इक्वल टू sec x/a एंड d2x/ds स्क्वायर इक्वल टू -1/2a sin 2x/a। यहाँ पे अब ये कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी हुई है कि जो कर्व की इक्वेशन है उसको लिखा हुआ है कि वो कर्व की इक्वेशन क्या है, y बराबर a log sec x/a। उसके लिए हमको प्रूव करना है कि एक तो इसका अवकलज, चाप का अवकलज या डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क ds/dx से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू आनी चाहिए sec x/a, और ये dx का डेरिवेटिव है s के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, तो ये इसका जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद वो ये आनी चाहिए जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कार्टेशियन फार्मूला हमको पता है, कार्टेशियन में इक्वेशन है तो हम कार्टेशियन वाला ही फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट इसमें दिए हुए हैं वो रिज़ल्ट हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व होंगे वो रिज़ल्ट। तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि चाप का अवकलज निकालना है और इक्वेशन दी हुई है कार्टेशियन फॉर्म में। तो पहले हमको जो हमारा फार्मूला है वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमने कार्टेशियन में जो फार्मूला पढ़ा है वो है ds/dx बराबर 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है।
तो अब यहाँ पे y और x में समीकरण है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे x के सापेक्ष, उसको इसमें रख के और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमको गिवन है कर्व की इक्वेशन y बराबर a log sec x अपॉन a, ये कर्व की इक्वेशन है। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो ये बनेगा dy बाई dx और a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट ही रहेगा। log का हम जानते हैं 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन जो भी फंक्शन है वो आ जाएगा sec x अपॉन a, और sec का होता है sec x tan x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sec x अपॉन a एंड tan x अपॉन a। ये sec x अपॉन a का डिफरेंशिएशन हो गया। अब x अपॉन a का, तो x का हो जाएगा 1 और इसका 1 अपॉन a, ये कांस्टेंट ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया पूरे फंक्शन का। यहाँ से हम देखते हैं कि ये और ये कैंसिल हो सकता है और ये a और a कैंसिल हो सकता है, तो dy बाई dx की वैल्यू आई हमारे पास tan x अपॉन a। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, जिसको डिनोट करते हैं ds अपॉन dx से। फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो वैल्यू रख के ये वैल्यू आएगी यहाँ पे ds अपॉन dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर x अपॉन a। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर हम जानते हैं होता है sec स्क्वायर x अपॉन a, और इसका अंडर रूट हटाएंगे स्क्वायर से, तो ये बनेगा यहाँ पे sec x अपॉन a। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, ds अपॉन dx की, चाप के अवकलज की। तो ये इक्वेशन आ गई, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैल्यू हमारी यूज़ आएगी, तो उसके लिए देखो हमको प्रूफ करना था। एक फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ हो गया, उसके बाद में एक पार्ट ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए dx अपॉन ds चाहिए हमको। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज, ये ds अपॉन dx है, इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, तो इट इम्प्लाइज dx अपॉन ds। इसको अपोजिट लेंगे तो ये बन जाएगा cos x अपॉन a, sec का उल्टा। इसका डेरिवेटिव लेंगे हम वापस से किसके सापेक्ष, s के, क्योंकि s के सापेक्ष ये डबल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम वापस से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो यहाँ पे ये आएगा d2x अपॉन ds स्क्वायर, और cos का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं कि cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस साइन x अपॉन a, और x अपॉन a का होता है 1 अपॉन a। अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, अब बचा x, तो x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा dx अपॉन ds। ये ध्यान रखना है कि हम जो डेरिवेटिव है वो x के सापेक्ष नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं s के सापेक्ष। तो इसलिए यहाँ पे s के सापेक्ष इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा dx अपॉन ds। तो अब यहाँ से हम मान रख सकते हैं, देखो ये इसमें हमको मान दिख रहा है इसका, तो ये मान आएगा -1 अपॉन a, और ये हो जाएगा साइन x अपॉन a, और इसकी वैल्यू हो जाएगी cos x अपॉन a। साइन x अपॉन a और cos x अपॉन a अगर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको 2/2 से, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कि d2x अपॉन ds स्क्वायर, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है उसमें -1 अपॉन 2a है, तो इसका हम फार्मूला बना सकते हैं। तो ये आएगा फिर -1 अपॉन ये a है, इस 2 को तो हम इसके साथ ऐड करेंगे और इस 2 को यहाँ पे, तो ये -1 अपॉन 2a, जो बचा वो बन जाएगा 2 साइन a cos a, और 2 साइन a cos a साइन 2a का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा साइन
2x/a, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यही हमको प्रूफ करना था। तो ये इसका आंसर भी हो गया और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो जो बेसिक कंसेप्ट था वो यहाँ पे क्लियर हो गया है। और एक ये जो कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई समीकरण है, कोई इक्वेशन है, तो उसके लिए हमको किस तरह से चाप का अवकलज या डेरिवेटिव निकालना होता है आर्क का, तो वो तो हमने सीख लिया। अब इसके कुछ और फॉर्म बचे हैं, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया या ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म हो गया। उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अब कंटिन्यू, क्योंकि इसकी वीडियोस चलेंगी, तो ये आप बेसिक इसका एक बार पढ़ें, याद करें फॉर्मूले। और जो अब कार्टेशियन फॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। और उसके अलावा आप पढ़ें बाकी के क्वेश्चंस को, और जो भी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।